नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्रतम न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते नज़र आज की ताज़ा खबर पर। कानपुर के मोती झील में चल रही भागवत कथा में आज प्रदेश के साधु संतों ने सभागम में भाग लिया। ठाकुर देवकीनंदन जी महाराज के चलाए जा रहे अभियान सनातन बोर्ड को लेकर आज सभी साधु संतों ने अपने अपने विचार प्रकट करते हुए सनातन बोर्ड के लिए ठाकुर जी का समर्थन किया। कल शाम 4 बजे कथा के उपरांत सनातन धर्म पथ यात्रा का होगा आयोजन। इस मौके पर शंकराचार्य मुनीसानंद जी महाराज, अरुण चेतनपुरी जी महाराज, पनकी मंदिर के महंत कृष्णदास जी महाराज के साथ कानपुर की मेयर निर्मला पांडे एवं विधानसभा के अध्यक्ष सतीश मैना जी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्रतम न्यूज़। यहाँ बंद कर लेने से बिल्ली हमको काटेगी नहीं, काटेगी। आप लोगों से मैंने क्या, कुछ हमारे हिंदू भाई ऐसे हैं कि जानते हुए भी वैसे महापुरुषों का साथ नहीं देते। अरे साथ ना दो तो फॉलो तो करो। इतना ऐसा हमारे समाज में हो रहा है और यही बड़ी विडंबना है। आज कोई संत अगर सनातन की रक्षा कर रहा है, अगर उसके ऊपर कोई सरकार कोई अन्याय पूर्वक उसको जेल में डाल देती है, तो जिस संस्था से जहां से जुड़े होते हैं वो लोग साफ कह देते हैं कि हमारे इनसे कोई लेना देना नहीं। महाराज जी कह रहे थे जब चिन्मयानंद कृष्णदास जी को महाराज जेल में वहां विदेश की सरकार ने डाल दिया, बांग्लादेश की, तो उनकी संस्कृति में लोग कहते हैं कि हमारे से कोई लेना देना नहीं है, उनसे लेना देना नहीं हो सकता है, परंतु जो सनातन धर्म प्रेमी है उनसे लेना देना होना चाहिए। और ये वो भूमि है, हमने सुना है महाराज श्री का ये आंदोलन आज से नहीं चल रहा, कुछ समय पहले से चल रहा है। कहीं से उठा हो, अभी पूर्व वक्त हमारे कह रहे थे ये जो भूमि है कानपुर नगर, एक बार अंग्रेजों ने हम लोगों पर अत्याचार किया था और यहीं से गति नाना पेशवारा बिठूर से शुरू हुई थी। आज वो अवसर आ गया है, मुझे पूर्ण विश्वास हो रहा है कि निश्चित महाराज जी को सफलता मिलेगी और आप सब लोगों को महाराज जी को साथ देना है और तन से, धन से, मन से, समय से, हर प्रकार से तुम लोगों को साथ देना है। ये मत भूलो कि इनका साथ देंगे महाराज श्री का तो भगवान का से कोई लेना नहीं, ऐसे नहीं, इनका साथ भगवान का साथ है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि ऐसे महापुरुषों को साथ देते हुए यही से सारे संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। में हिंदुओं के पीछे पड़े हुए हैं। हिंदुओं को यह देखना होगा कि 1947 में जिन्ना ने और नेहरू ने मिलकर के एक पाकिस्तान बनाया, लेकिन कांग्रेस का मन फिर भी नहीं भरा, उसने बांग्लादेश बनाया। लेकिन हिंदू आज भी सो रहा है। बांग्लादेश के हिंदुओं की स्थिति लोगों से छुपी रही है। टीवी पे, चैनलों पे हमारे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से उनकी स्थिति देखी जा रही है। अभी महाराज श्री ने एक हमारे हिंदुत्व का समर्थन करने वाले पुजारी को जेल में डाल दिया गया और इस कान ने अपने यहां से समर्थन वापस ले लिया कि यह व्यक्ति मेरे यहां नहीं है। अगर इसी तरीके से हमारे संत समाज में और हिंदू जितने भी हमारे हिंदू परिवार हैं वो संतों का अगर साथ नहीं देंगे तो जो स्थिति बांग्लादेश की है वही हिंदुस्तान में होने जा रही है। जिस तरह हमारे पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी ने आज सनातन बोर्ड के गठन की बात करी है, उसको किसी ने चर्चा नहीं करी। आज वही समय फिर आ गया है जिसके लिए संत समाज को आज मैदान में फिर उतरना पड़ा। मुसलमानों के घरों में तलवारें, बल्लम, कांटा, यहां तक कि AK-47 तक मिलेगी, लेकिन हमारे हिंदू परिवारों के घर में एक सब्जी काटने वाली चाकू भी नहीं मिलेगी। उठाने होंगे। आप सभी से निवेदन है कि संत समाज का सहयोग करें, साथ दें और जहां भी
हिंदुत्व को बचाने की, सनातन बोर्ड को बनाने की यात्रा निकले, सभाएं निकले, तो अपने घरों से कुछ समय निकाल करके इसमें सम्मिलित। जब आप भगवा धाम जाएंगे, गया था परिवार और सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए सनातन के लिए मैंने काम किया, तब आपको गर्व होगा। जैसे स्वामी कृपात्री जी महाराज ने एक वक्तव्य कहा था कि हम एक नाव में जा रहे थे, नाव डूबने लगी तो सिर्फ मल्लाह था वही पानी निकाल रहा था और लोग सब बैठे थे और नाव डूब गई। तो वो सब लोग वहां भगवान के पास पहुंचे। सनातन संस्कृति के लिए आंदोलन है, हम सब उसका साथ तभी दे पाएंगे जब हमारे अंदर अभी सभी संत यहाँ विराजमान होकर के और यहाँ पर आकर के उन्होंने अपनी अपनी बात रखी और बड़ा ही सुंदर उद्बोधन हुआ। तो ये एक बार हम और आप सभी धीरे से बोलेंगे, जय जय श्री राम। हमारे कानों तक आवाज नहीं आनी चाहिए। जय जय श्री राम। इनके पदवंदन किए नाशि विघ्न अनेक, श्री राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोर सुखबानी। और हमारे महाराष्ट्री शांति दूत है, इसलिए हमें और आपको इसलिए साथ देना होगा क्योंकि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। इसलिए हमें और जय जय श्री राम। शब्दों के साथ वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की, गंगा महारानी की, गौ माता की, सब संतन की। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः गिराय रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय भिन्न। बोले राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की। मंच पर विराजमान श्री 1008 श्री जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज को प्रणाम करते हुए हमारे बीच में सब शंकराचार्य, सब महामंडलेश्वर संघ, सब को हम दंडवत करते हैं। समस्त भक्तजनों को साधुवाद। पूज्य श्री देवकीनंदन जी महाराज ने यहाँ पहले तो इन्होंने दिल्ली में और दिल्ली से कानपुर और कानपुर से ट्रेन जाती दिल्ली और दिल्ली से कानपुर, तो इन्होंने अच्छा काम किया है। जो सनातन धर्म के लिए एकजुट सब करना चाहते हैं। सो न जाओ, सो गए तो खो गए, तो सोना नहीं है। यहां से आवाज दिल्ली तक और दूसरे विदेशों तक पहुंचे। देवकी में विश्व का गौ माता की जय जय सीताराम। मजा नहीं आ रहा है, जब अभी बोलने में मजा नहीं आ रहा है तो साथ चलने में क्या आनंद आएगा। सनातन धर्म की सनातन बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अगर बनना चाहिए तो आप सभी लोग इसी तरीके से पूज्य देवकीनंदन जी का साथ देंगे, जोर से बोले देंगे, जय जय श्री राम। इतने कम शब्दों में गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मन
नर्मदापारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं भज सिद्धनाथं। ज्ञानांजलि, अक्षरांजलि, मनांजलि और सर्वस्वांजलि सर्वस्व समर्पित करने के लिए एक मंच में एक ध्वज के नीचे और एक मन के साथ, आत्मा के साथ, बुद्धि, विवेक, चेतना, गुण, धर्म, प्रकृति, स्वभाव के सामूहिक समन्वय, स्वीकृति, सहकार, सामंजस्य के साथ में उपस्थित हुए हैं। माँ भारती शक्तिरनंत वीर्यः विश्वस्य बीजं परमासि माया। आज यहाँ पे परम सम्माननीय परम आदरणीय लोग कहते हैं कि प्रत्येक संत, साधु, महात्मा एक गृहस्थ संत देवकीनंदन के लिए इतना आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमने कहा व्यक्ति कहते हैं आदरणीय नहीं होती है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मणस्येकम महात्मः। निसंदेह संसार में वही साधु है, वही संत है, मुनि है, यति है, योगी है, वृंद है, आदरणीय है, माननीय है, पूजनीय है, वंदनीय और प्रातः स्मरणीय। हम सभी लोग उन मंगल चरणों को याद करते हैं जिनकी आचरण, जिनका वक्तव्य, जिनका व्यवहार अत्यंत आदरणीय होता है। अटल, अग्नि, आनंद, महारानी, उदासी, दिगंबर सभी अखाड़ों में भाला, बर्छी और त्रिशूल ऐसे ऐसे आयुध की पूजा होती है। आज अगर कुंभ को जाएंगे तो जूना अखाड़े जाके देखना। मैं सदस्य सन्यासी जूना अखाड़े का हूँ। अब वहां अखाड़े जाइए तो अखाड़ों के दर्शन करिए और वहां पिछली विग्रह विद्यमान है। निसंदेह हम इष्ट की पूजा करते हैं, मगर हमें हमारी भगवती पराम्बा, जगदम्बा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, धूमवती, कामाख्या, काली, दुर्गा भवानी, जगतवीर, महिषासुर, चंद्रमिंड और शुम्भ जब नहीं मारा गया ब्रह्मा विष्णु महेश से तो उन्हें प्रकट होना पड़ा और आयुधों से रक्त रंजित कर दिया। उसका रक्त पी गई भगवती काली, फिर धरती में शांति स्थापित हुई। बहुत दिन भगवान मनमोहन ने, देवकीनंदन ने सांची के गीत गाए, बांसुरी बजाई, मुरली बजाई, सबको माखन चटाया। जब दुष्ट नहीं माने तो पांचजन्य हंसी केशो देवदत्त धनंजया भयंकर कदमों करता भैरव का वो शंखनाद जब बजा महाभारत के युद्ध में 5 जन्य तो धृतराष्ट्र के और जितने पुरसेना के महारथी थे लेकर के भीष्म पितामह, कृतवर्मा, दुर्योधन, कर्ण, विकर्ण, जयद्रथ, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सबके हृदय विदीर्ण हो गए। लक्ष्मणाय देवी तस्यै जनकात्मजाय नमो रुद्रेन्द्रेणादिदेभ्यो नमो चंद्रादिवरुद्धरेभ्यः। भगवत्परायण बंधुओं, कोई अच्छा संकल्प करे तो उस संकल्प की हम महाराज सहयोगी बने। बताते हैं भगवान राम समुद्र में पुल बांध रहे थे तो एक गिलहरी जो थी वो समुद्र में लेटे, फिर बालू में लेटे और फिर उसको झरियावे। किसी ने उससे गिलहरी से पूछा तुम क्या कर रही हो? तो उसने कहा मैं राम जी के समुद्र में पुल के सहयोग में महाराज काम कर रही हूँ। तो एक गिलहरी के अंदर भाव आया तो हम आप तो मनुष्य है, हमारे आपके भीतर भारतीय संस्कार हैं और भारतीय संस्कारों के कारण महाराज ये देश की वो संतान है जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए क्या क्या कष्ट नहीं सहे। तो इसलिए देवकीनंदन जी जो भी अच्छा संकल्प लेकर के चल रहे हैं, उनके अच्छे संकल्प में हम आप सब सहयोग बने, यही हमारा आशीर्वाद है।
और सनातन बोर्ड बने और सनातन धर्म की रक्षा हो। और ये जो व्यर्थ का मुसलमानों के पक्ष पोषण का विषय बन रहा है वो खारिज हो, महाराज खारिज हो, ये हमारा संकल्प है। संतों से निवेदन करेंगे, सभी संत अपने अपने मुट्ठी बांध लें, हाथ उठा लें और सभी जन का जनार्दन से भी मेरा निवेदन है कि आप सभी संतों से निवेदन है कि एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए मुट्ठी बांध कर हम सत्य सनातन धर्म की जय घोष करेंगे। बोलो सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। धन्यवाद सभी संतों के चरणों में नमन प्रणाम। अब मैं निवेदन करूंगा और ये संकल्प लें कि आज हम सभी, आप सब पीछे पीछे बोलेंगे, आज सभी सनातनी हम इस सदन में ये संकल्प लेते हैं अपने सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए, अपने सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए, कृष्ण भूमि के निर्माण के लिए, जब तक हमारे जान में जान रहेगी हम लोग अपनी भारत माता की सुरक्षा के लिए कर्म करते रहेंगे, सहयोग करते रहेंगे, शांति से नहीं बैठेंगे, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करेंगे, चाहे अपने कर्म के द्वारा, चाहे अपने इंटरनेट के द्वारा, हम सत्कर्म करते रहेंगे। भारत की सुरक्षा के लिए हमारे कदम आगे बढ़ते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव, आज के आयोजन के बारे में बताएं। जय श्री राम। पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी के द्वारा जो कथा का रसपान चल रहा है, उसी के साथ साथ आज कानपुर शहर के बल्कि मंडल के सारे संत विद्वतजन मंच पर उपस्थित थे और सभी का आशीर्वाद लेने के बाद धर्म की सभा हुई और उस सभा में ये पारित हुआ कि सभी संत पूज्य देवकी नंदन जी के साथ हैं और सनातन बोर्ड का गठन करके रहना है। जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है इसका दमन करना है। इसके लिए चाहे जो भी संघर्ष करना पड़े, पूरा कानपुर शहर का संत समाज उसके लिए तैयार है। हमारे सभी संतों के बीच हमारे पूज्य महाराज जी, जगत गुरु मुनीस आश्रम जी भी उपस्थित थे। सभी ने बिल्कुल साथ देने का पूरा संकल्प ले लिया है और इस बीड़ा को आगे बढ़ाया जाएगा। महंत कृष्णदास पनकीधाम, कानपुर। सनातन बोर्ड के लिए आज मांग की गई है। देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज ने संत सम्मेलन किया, क्या कहना चाहेंगे? पूज्य देवकी ठाकुर जी महाराज के नेतृत्व में पूरे देश और धरती के कोने कोने में इस समय सनातन की अलग जगी हुई है। उसी क्रम में आज जनपद कानपुर में ऐतिहासिक संतों का समागम हुआ है और सभी संतों ने एक स्वर में सनातन बोर्ड का समर्थन किया है और शीघ्र भारत सरकार को आग्रह किया है कि सनातन बोर्ड के गठन करके और वक्फ बोर्ड को पूरी तरीके से समाप्त किया जाए, खत्म किया जाए। तो आज सभी संतों ने एक ही संकल्प दोहराया बार बार कि वक्फ बोर्ड को खत्म करो और सनातन बोर्ड की स्थापना करो। हिंदू सनातन धर्मावलंबी लगातार ये आवाज़ उठा रहे हैं और जब तक भारत सरकारें नहीं मानेगी तब तक हम अपनी आवाज़ को संविधान के दायरे में लेकर के अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे और लाखों लाखों लोगों को जोड़ करके अपनी इस मुहिम को, धार्मिक आंदोलन को
गांव गांव तक पहुंचाएंगे। बहुत भव्य और दिव्य लाखों भक्तों की उपस्थिति में यहाँ पे भव्य सनातन यात्रा निकलेगी इसी स्थान से। उसमें आपके माध्यम से मैं महानगर वासियों को आग्रह करता हूँ, आप भारी संख्या में आइए और इस महायात्रा को आप समर्थन करिए। आके लगभग 4 बजे का समय है, आप सब 2:30 बजे से आइए। बिल्कुल, बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से समस्त शहरवासियों, प्रदेशवासियों को संदेश देना चाहता हूँ कि हम सभी लोग जब तक पूज्य देवकी नंदन ठाकुर के जी के द्वारा जो ये सनातन धर्म की जोत जलाई जा रही, इस जोत में हम सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर घट डालें और जितना घट डालेंगे, जितनी लौ तेज जगेगी, उससे हमारा संसार में निवास करने वाले समस्त प्राणी, समस्त लोग उसके लाभान्वित होंगे। हमें अपने सनातन की रक्षा करने के लिए आगे निकलना पड़ेगा और सनातन धर्म के बोर्ड को गठन करके ही रहना है। ऐसा कानपुर नगर के समस्त संतों ने माननीय जगत गुरु शंकराचार्य मुनीसा आश्रम के नेतृत्व में सारे संत उपस्थित होकर ये निर्णय लिया गया है कि बिल्कुल इस संकल्प को कहीं से पीछे नहीं होने देना है। इस आंदोलन को आगे लेकर चल के अपने बोर्ड का गठन करके ही रहना है। हाँ, कल भव्य सनातन यात्रा का शुभारंभ यहाँ से है और आज समस्त मंडल के संतों के द्वारा ये संकनाद कर दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग उपस्थित हों और होकर इस आयोजन को सफल बनाएं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत।